नमस्कार, जय सिया राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस ज्योतिष चैनल श्री जी निवास में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि 5 महापुरुष योगों में से 3 महापुरुष योग कैसे बनते हैं और इनका हमारे जीवन के ऊपर क्या क्या प्रभाव रहता है। और इस वीडियो के दौरान आप अपनी कुंडली को भी सामने रख के देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में भी कहीं ये तीनों महापुरुष योग बन तो नहीं रहे हैं। हमारे इस ज्योतिष केंद्र में आपको ऑनलाइन फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। पूजा पाठ सभी तरह का हमारे इस ज्योतिष केंद्र में किया जाता है। आपको रत्न और रुद्राक्ष की भी फैसिलिटी यहाँ से मिल जाएगी। तो हम ज़्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जो लोग हमारे इस ज्योतिष चैनल के ऊपर नए आए हैं वह हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बढ़िया लगे तो इसको लाइक भी कीजिए और शेयर तो करना भूलिए मत, क्योंकि आपका एक शेयर और लोगों को भी जानकारी देगा। तो चलते हैं हम सीधे 5 महापुरुष योगों की तरफ कि उनमें से ये 3 महापुरुष योग कैसे बनते हैं। देखिए, आपके सामने कुंडली की डायग्राम है। इस डायग्राम के जरिए हम ये देखेंगे कि आपकी कुंडली में 5 महापुरुष योगों में से जो 3 महापुरुष योग होते हैं, भद्र महापुरुष योग, रोचक महापुरुष योग और शश महापुरुष योग, ये तीनों ही आपकी कुंडली में किस प्रकार बनते हैं और हम इसको कैसे देख सकते हैं कि हमारी कुंडली में भी 5 महापुरुष योग उपस्थित है कि नहीं है। 5 महापुरुष योग का मतलब होता है 5 तरह के महापुरुष योग। हमने इस डायग्राम में 3 तरह के महापुरुष योग लिखे हैं। इससे पहले अपनी 2 वीडियो जो इससे पहले वाले 2 महापुरुष योग होते हैं उनके ऊपर बना चुके हैं, जो कि एक है हंस महापुरुष योग, जिसका आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, और जो दूसरा है वो है मालव्य महापुरुष योग, उसका भी आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा। अगर आपने इन दोनों योगों के बारे में देखना है तो आप हमारी YouTube की वीडियो के ऊपर इन आई बटन्स को क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भद्र महापुरुष योग, रोचक महापुरुष योग और शश महापुरुष योग के बारे में। सबसे पहले तो भद्र महापुरुष योग है जो ये बुध ग्रह के कारण बनता है। बुध ग्रह के कारण बनेगा। बुध ग्रह अगर इस कुंडली में 3 नंबर के ऊपर आएगा या फिर 6 नंबर के ऊपर आएगा। वैसे तो होता है जो अपनी राशि में हो ग्रह और जो उच्च राशि में हो, लेकिन बुध महाराज 3 नंबर मिथुन और 6 नंबर कन्या, ये इसकी खुद की राशियां हैं, लेकिन बुध महाराज 6 नंबर कन्या के ऊपर ही उच्च के हो जाते हैं, इसीलिए इनको कोई और अंक नहीं दिया जा रहा। और इसके बाद हम बात करेंगे रोचक महापुरुष योग की, जो कि मंगल ग्रह के कारण बनता है। उसी प्रकार जैसे बुध महाराज अपनी सब राशि में और उच्च राशि में ये योग बनाएंगे, उसी प्रकार जो मंगल देव हैं वह अपनी पहले नंबर की राशि, 8वें नंबर की राशि और अपनी उच्च की राशि 10 नंबर की जो होती है उसके ऊपर अगर कुंडली के केंद्र स्थानों में आएंगे तो रोचक नाम का महापुरुष योग बन जाएगा। इसी प्रकार जो तीसरा महापुरुष योग है यहाँ पे शश महापुरुष योग का जय शनि देव की स्थिति के कारण बनेगा। शनि देव जी अगर अपनी 10 नंबर की राशि के ऊपर होंगे, 11 नंबर की राशि के ऊपर होंगे और इनकी जो उच्च की राशि है तुला की 7 नंबर की, अगर इन तीनों अंकों में से कहीं होंगे तो ये शश महापुरुष योग बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि ये योग बनेंगे कैसे। ये आपकी कुंडली बनी रहेगी, इसमें जहाँ पर
ये पहला घर लगन होता है। जो ये योग है पंच महापुरुष के, जे इन केंद्र के चारों खानों के जरिए बनते हैं। इसे हम कहते हैं पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, छठवां घर, सातवां घर, आठवां घर, नौवां घर, 10वां घर, 11वां घर और जहाँ पर 12वां घर। अभी जो केंद्र के घर हुए, अगर हम केंद्र के घरों की बात करते हैं 1, 4, 7 और 10। अगर इन चारों घरों में भद्र महापुरुष योग बुध से, रोचक महापुरुष मंगल से और शश महापुरुष योग शनि से, अगर ये ग्रह अपनी इन राशियों में केंद्र में आ जाते हैं तो पंच महापुरुष योग की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे कि अगर बुध ग्रह मान लीजिए लगन में हो और ऊपर से लगन में 3 नंबर या फिर 6 नंबर लिखा हो, तो मान लीजिए आपकी कुंडली में भद्र नामक महापुरुष योग बन गया है। अगर यही स्थिति इस घर में हो तब भी, इस घर में हो तब भी और इस घर में हो तब भी, तो ये बुध का भद्र महापुरुष योग बन जाएगा। और इसी प्रकार हम बात करते हैं रोचक महापुरुष योग की, जो कि मंगल से बनता है। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में मंगल देव 1 नंबर, 8 नंबर और 10 नंबर, इन्हीं चारों खानों में कहीं भी आ जाए, चाहे लगन में ये बन जाए, चाहे चतुर्थ भाव में, चाहे सप्तम भाव में, चाहे 10वें भाव में, तो आपका रोचक महापुरुष योग बन जाएगा। और शनि महादेव का शश महापुरुष योग, अगर शनिदेव जी जहां पर लिखे होंगे अगर इन केंद्रों में और उनके साथ 10 नंबर लिखा होगा, 11 नंबर लिखा होगा और 7 नंबर लिखा होगा, तो शनिदेव जी का शश महापुरुष योग बन जाएगा। ये स्थिति इन चारों घरों में कहीं भी हो सकती है। आप पहले तो इनको भूल जाइए, 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर को। लगन में अगर बुध ग्रह हो उसके साथ 3, 6 हो, मंगल लगन में हो 1, 8 और 10 नंबर लिखा हो, शनिदेव हो उनके साथ 10, 11 और 7 नंबर लिखा हो, तो ये लगन में ये तीनों तरह के योग बन सकते हैं। इसी प्रकार चतुर्थ भाव में भी, सप्तम भाव में भी और 10वें भाव में भी। इस प्रकार से आप इन तीनों योगों को अपनी कुंडली में आप देख सकते हैं। जो हमने ये पहले अंक लिखे थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये कुंडली के पक्के घर होते हैं। लेकिन कुंडली में जो भी अंक लिखे रहते हैं वो राशियों के हिसाब से होते हैं। आपकी कुंडली में लगन में जहाँ पर 5 नंबर भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। अगर जहाँ पर 1 नंबर हुआ और ऊपर से यहाँ पर मंगल देव आ गए तो आपका जहाँ पर मंगल से रोचक महायोग बन जाएगा महापुरुष का। इसी प्रकार से जहाँ पर जैसे ये 10 नंबर है, अगर जहाँ पर शनि देव भी आ गए, अगर आपके लगन में 10 नंबर लिखा है जहाँ पर शनि देव आ गए तो आपका शश महापुरुष योग बन जाएगा। इसी प्रकार अपनी कुंडली में आप चेक कर सकते हैं कि पंच महापुरुष योगों के जो 5 योग हैं वह आपकी कुंडली में कैसे कैसे बनते हैं। तो हम पहले बात करते हैं भद्र महापुरुष योग की, कि भद्र महापुरुष योग के आपकी कुंडली में बनने से क्या फायदे होते हैं, आपको उसका क्या लाभ मिलता है। जैसे कि आपको मालूम पड़ ही गया होगा कि जो भद्र महापुरुष योग है यह बुध ग्रह के कारण बनता है। बुध ग्रह जो होते हैं वह हमारी वाणी के, हमारे दिमाग के और हमारी चतुराई के मालक होते हैं।
अगर ये योग आपकी कुंडली में बना है और दुरुस्त बना है, किसी भी प्रकार से ये पीड़ित नहीं है, तो समझ लीजिए कि आपके साथ कोई भी व्यक्ति वाद विवाद में जीत नहीं सकता और आपको ज्ञान भी बहुत बढ़िया होगा। इसी प्रकार अगर मंगल का यही योग बना होगा तो मंगल ग्रह के जातक निडर होते हैं, उनमें सेनापति वाले गुण होते हैं और उनको किसी भी प्रकार से कोई भी भय नहीं लगता है। शर्त जहाँ पर भी वही है, अगर आपका मंगल से रोचक महापुरुष योग इन केंद्र स्थानों में बना है और किसी भी प्रकार से मंगल ग्रह पीड़ित नहीं है, उसके ऊपर क्रूर ग्रहों की दृष्टि नहीं है, अपने गलत भाव में नहीं है, तो आपको मंगल ग्रह भी बहुत बढ़िया फल देगा। और शनिदेव का शश महापुरुष योग, शनिदेव तो है ही खुद न्यायाधीश। अगर आपके केंद्र में शनिदेव जी का ये योग बनता है तो आप समझ लीजिए, अगर शनिदेव का योग बना है और आपका कुंडली में चंद्र भी मजबूत है तो आपको शनिदेव जी की साढ़े साथी से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनिदेव जी केंद्र में बैठकर आपको बहुत बल देंगे, बशर्ते शनिदेव भी किसी प्रकार से पीड़ित ना हो, आपका चंद्रमा भी पीड़ित ना हो। और जिनकी कुंडली में शश महापुरुष योग बनता है वह लोग न्यायप्रिय होते हैं, वह कभी मेहनत करने से नहीं भागते और जो कुछ भी उन्होंने अपने जीवन में बनाना है वह सब कुछ अपनी मेहनत से बनाते हैं। इसी प्रकार से आपके ये तीनों महापुरुष योग जहाँ पर आप अपनी कुंडली से मिला सकते हैं कि आपकी कुंडली में ये बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। और इनके दो महापुरुष योग और हैं, जो हंस महापुरुष योग और मालव्य महापुरुष योग है, वह आप हमारी YouTube की वीडियो में देख सकते हैं, जिससे आपको उनके बारे में भी ज्ञान हो जाएगा। राधे राधे, जय श्री राम।